नमस्कार सभी साथियों को मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने परिवार एचडी स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बात करने वाले हैं अपन यानी बीएसटीसी 2025 के टॉप मोस्ट 500 राजस्थान जी की हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी और इसमें पॉलिटिकल वगैरह सारा कंटेंट करंट वगैरह सारा मिल जाएगा। ठीक है, उसके 500 टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपको इसी पीडी में से इस बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। तो इस बार आपको ये क्लास चूक नहीं करनी है। सभी साथियों एक बार जोरदार तरीके से जोड़ लीजिए, शेयर कर लीजिए। अपन देखने वाले टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन, वो भी 25 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो साथियों ये बात कर रहे हैं आज का जो पहला क्वेश्चन था, जो इस पीडीएफ ये अपने पिछली क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार दे रखा था, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के गया था। क्वेश्चन था कि निम्न में से टोंक रियासत जो मुस्लिम रियासत है उसका संस्थापक कौन था। साथियों चार ऑप्शन दिए थे, अमीन का पेंडारी, गुलाब का कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह और हसन का मेवाती। चार ऑप्शन दे रखे थे, आपने कौन सा उत्तर बताया था साथियों? फटाफट मैं इसका सही उत्तर बता देता हूं। ये कल का क्वेश्चन था, सही उत्तर हो जाएगा अमीन का पेंडारी। साथियों ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला, पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि निम्न पंक्ति में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो सतरानी। ये सतरानी किसके लिए कहा गया? अर्थात ऑप्शन नंबर ए सहल कंवर, बी केरा रूप कंवर, सी केरा ये आनंद कंवर और डी केरा विजय कंवर। ठीक है, तो आपको इनमें से चौरा में से बताना, यानी ये आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन साथियों ने ए उत्तर किया बिल्कुल सहल कंवर इसका सही उत्तर रहने वाला। ये बीएसटीसी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन 500 जिसकी आज 5वीं क्लास है। 50-50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ साथियों, 5वीं मॉडल पेपर है आपके लिए और रोजाना मिलेंगी साथियों। बिल्कुल मेरे सभी साथियों को ये होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों। और कल वापस इसकी क्लास की छुट्टी रहेगी, अपने अपन क्लास लेके आएंगे परसों, वो भी मॉर्निंग का टाइम, यानी मॉर्निंग का टाइम थोड़ा अच्छा रहता है इसलिए साथियों। मैं बाकी टाइम स्कूल जाता हूँ तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है, तो आपके लिए क्लास वो मैं आपकी मॉर्निंग में लेकर आऊँगा। मॉर्निंग में 7 बजे एग्जैक्ट आपकी टाइम क्लास मिल जाएगी। ठीक है, वो भी कब? कल नहीं, परसों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का दूसरा, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी साथियों? ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़, हल्दीघाटी, उदयपुर या कोमलगढ़। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए साथियों। अपने को देखो फागड़ की पंचायत नहीं करनी साथियों, एग्जैक्ट आंसर बताना है बिल्कुल, है ना। वैसे तो ये क्लास बहुत लंबी ले सकते हैं, लेकिन अपने को टाइम को देखते हुए साथियों, क्योंकि मात्र शायद 68-69 दिन आपके एग्जाम के बच्चे हैं, तो फटाफट से आपको इस 500 प्रश्नों की सीरीज को देख के जाना। मैं उम्मीद करता हूँ साथी कोशिश पूरी है अपने इस सीरीज में से ज्यादा आपको एग्जाम क्वेश्चन देखने को मिले, ये मेरा पूरा वादा और विश्वास है साथी। बहुत मेहनत करके ये बनाई गई सीरीज है, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़, यानी कुंभलगढ़ के कटारगढ़ बादल मेले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला, बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है, ये आपको बताना साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर, दूसरा गलियाकोट, तीसरा अजमेर, चौथा उदयपुर। इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? सही उत्तर रह जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी गलियाकोट डूंगरपुर रहने वाला साथियों, बिल्कुल सही उत्तर इसका रहने वाला। क्वेश्चन नंबर अगला है 4 नंबर, इस प्रकार से बांसवाड़ा के अंदर और डूंगरपुर के मध्य, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है साथियों, उस भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, तो वो था कांवड़, भाकर, गिरवा या मेवल। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, फटाफट अंदाज में इसका आंसर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसको बोलते हैं मेवल। बिल्कुल सही उत्तर एकदम, जिन साथियों ने सही किया आंसर सही रहने वाला, बिल्कुल बहुत शानदार। और ये मावट वाला क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा था, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया साथियों। मावट क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, डी कह रहा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा, और डी कह रहा रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू हवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन साथियों ने बी ऑप्शन किया, यानी राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं मावट। क्या बोलते हैं? मावट। ये बीएसटीसी 2025 के लिए टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चनों की सीरीज है साथियों। आराम से सभी साथियों को जोड़ ले और क्लास बिना स्किप किए देखो, गारंटी मजा आ जाएगा साथियों, आपको बहुत मजा आने वाला है। बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा क्या धान की खेती को बोलते हैं? एक विशिष्ट प्रकार का गोटा है। पान की खेती को बोलते हैं और विवाह की एक रस्म है साथियों। बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पान की खेती जिसको बोलते हैं बजेड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों। ये एक चैनल आपको एकमात्र शिक्षक भर्ती को समर्पित पीटीटी, बीएसटीसी और 3rd ग्रेड, चतुश्रेणी, 2nd ग्रेड इसके लिए साथियों। ठीक है, बहुत ही शानदार कंटेंट मिल रहा है आपको। तो राजस्थान की जालिपा कपूरी तापीय विद्युत परियोजना है, उसके बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए और बताइए कि ये विद्युत परियोजना है कौन सी? जालिपा कपूरी तापीय विद्युत परियोजना क्या ये इंग्लैंड आधारित है या फिर ये निजी विकासक द्वारा स्थापित की गई है? ये आपको 2 ऑप्शन बताना है। क्या ये 2 ऑप्शन पढ़ लेना आपने अच्छे से? अब आपको ऑप्शन ये है 4, इनमें से आंसर बताना है। क्या फर्स्ट और दोनों सही है? क्या केवल फर्स्ट सही है? क्या फर्स्ट और दोनों गलत हैं? या फिर केवल कथन सेकंड सही है? आपको फटाफट से अंदाज बताना है साथियों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला और दूसरा
दोनों ही सही रहने वाला है। यहाँ पर इसका उत्तर सही। जिन साथियों ने ये किया बिल्कुल सही उत्तर। आप ईमानदारी से साथियों लास्ट में 50 में से आपके कितने बन रहे हैं ये उत्तर आप फटाफट कमेंट में बताइए। 50 में अगर 30 भी बन रहे हैं तो आप मान के चलो आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही है। करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है साथियों वो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है क्या? आपको फटाफट अंदाज में बताना है। क्या देशनोक के अंदर है क्या, सीकर के अंदर है क्या, या जयपुर के अंदर है? मेरे हिसाब से कई साथियों ने बीकानेर ठोक दिया, लेकिन आंसर साथियों देशनोक भी है। प्राथमिकता देशनोक को है क्योंकि प्रॉपर देशनोक के अंदर बीकानेर में तो है, जिला पड़ता है वो, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, देशनोक पड़ता है। देशनोक के बाद में बीकानेर होगा इसका सही उत्तर। बिल्कुल शायद शानदार उत्तर रहने वाला इसका। अगला ठोको। राजस्थान के मायने राज्य में मुख्यतः कौन से कोयले की किस्म पाई जाती है? आपने बताना कोयले की कौन सी किस्म में राजस्थान में पावे? ऑप्शन नंबर ए पिट, एंथ्रासाइट, बिटुमेन और लिग्नाइट। आप कमेंट में ये भी करके बताना कि आपको मैं जो लेके आ रहा हूँ उसकी लैंग्वेज क्या रखूँ। और आपको लगे कि मारवाड़ी में अच्छा है तो मैं मारवाड़ी में पढ़ा सकता हूँ, और आपको लगे हिंदी तो टॉप टू टॉप हिंदी चलेगी अपने। ठीक है, तो इसका राजस्थान के अंदर अपने डी उस सही उत्तर रहने वाला लिग्नाइट प्रकार कोयला पाया जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बाड़मेर क्षेत्र के अंदर का पूरा जलेपा वगैरह वो खाना है ना लिग्नाइट की। ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर बहुत ही शानदार। गोट मांगलोर क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है साथियों? गोट मांगलोर पड़ता है नागौर जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए रॉक फास्फेट, मैग्नीज, टंगस्टन या जिप्सम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम। ऑप्शन नंबर डी गोट मांगलोर जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक रूप से उगे फलों का बाग किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, 2 है शेरगढ़ अभ्यारण्य, 3 है ये माउंट आबू अभ्यारण्य और चौथा फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर जो उगे हुए फलों के बाग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, ये उत्तर है। अजीब गरीब क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथ ही, बिल्कुल हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो आप क्वेश्चन एक भी इसकी नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन रट के जाने हैं, बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था साथियों? राव लोणकरण, राव कल्याणमल, राव जयसिंह, महाराजा राय सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराजा राय सिंह ने करवाया था, लेकिन इसकी नींव में 1488 में राव बीकानेर ने रखी थी। जूनागढ़ दुर्ग की नींव करी थी, लेकिन निर्माण पूरा इसने कराया था महाराजा राय सिंह के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के अंदर राजाओं का वे कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की क्रांति में है नहीं वो सहायता के लिए राज्य से बाहर गया था, है नहीं संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? ऐसा कौन सा महाराजा थे ये आपको बताना साथियों। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी बीकानेर। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका बीकानेर हो जाएगा, यानी बीकानेर के सरदार सिंह तो एक थे राजस्थान से बाहर गए थे सैनिकों की सहायता करने के लिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है ये 14 क्वेश्चन ये कह रहा है राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया था? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, या फिर कह सकते हो आप अलवर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, या कह सकते हो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, या कह सकते हो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बारा। यानी राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य चरण। उस मत्स्य चरण में कौन कौन से जिले शामिल थे? बिल्कुल सही उत्तर जिनका ए बी सी डी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली सही उत्तर बताया, उनका आंसर रहने वाला राइट, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल ये भीलवाड़ा में, जयपुर में, कोटा में या अजमेर में। सही उत्तर क्या रहने वाला है? हालांकि भीलवाड़ा में पाया जाता है, लेकिन सही एग्जैक्ट उत्तर इसका है अजमेर, यानी सर्वाधिक फेल्सपार पाया जाता है अजमेर के अंदर, जिनका आंसर डी रहने वाला है। बिल्कुल एकदम आंसर सही रहने वाला साथियों डी, अजमेर के अंदर। उसके बाद में भीलवाड़ा में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु संप्रदाय का उप संप्रदाय नहीं है? खालसा, खाकी, सतनामी या उतारदे? बिल्कुल खालसा है, खाकी भी है, उतारदे भी है, सतनामी नहीं है। सतनामी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। कि नहीं को ध्यान में रखना आपको, ये 5 संप्रदाय थे उप संप्रदाय जिनमें से सतनामी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, पवनों की दिशा और मिट्टी की प्रकृति। यानी महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा? उत्तर नंबर सी सही उत्तर होने वाला है, पवनों की दिशा है जो इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा समूह है जो राजस्थान की जो पर्वत चोटियां हैं उनका ऊंचाई के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम है, यानी सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी फिर सबसे छोटी, ऐसे ये चोटियां बतानी है। गुरु से दिल लगा, जरा आस करो, रघु ऋषि के कंटेंट है आपको याद रखना है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग सारी बतानी है। देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा, तारागढ़, ऐसे क्या? ये शेरगढ़, जरगा, सज्जनगढ़, तारागढ़, ये है क्या? जरगा, शेरगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़ है क्या? जरगा, देलवाड़ा, तारागढ़, सज्जनगढ़। या ना गुरु से दिल लगा, गुरु सबसे बड़ी, गुरु शुक्र, फिर शेरगढ़, तो शेरगढ़ ये रही सबसे पहले, उसके अलावा कोई शेरगढ़ ही नहीं। इसमें शेरगढ़ यहाँ पर है, तो शेरगढ़ बाड़ी, उसके बाद में जरगा, फिर उसके बाद में सज्जनगढ़, फिर ये
तारागढ़, ये आपको ध्यान में रखनी है। 1597, 1431, सज्जनगढ़ 938 और ये कोई तारागढ़ 480 के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस झील को रामसर साइड की आर्द्र भूमि नम क्षेत्र में शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ये जयसमंद झील, ऑप्शन नंबर बी राजसमंद झील, ऑप्शन नंबर सी आना सागर या फिर सांबर झील। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सांबर झील, डी सही उत्तर सांबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली जो कृषि है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए वालरा, चिमाता, दजिया या शुष्क खेती। कौन सा इसका आंसर सही रहने वाला है? बताओ, फटाफट बताओ। तो इसका जो आदिवासियों द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं वालरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में लिखिए, यानी पहला पूर्व जिला, फिर उसके बाद में ऐसा कौन सा जिला है? बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर कौन सा रहने वाला है? ये आपके सामने चार ऑप्शन साथ ही बता रखे हैं मैंने। ठीक है बिल्कुल आप बताओ। यानी सबसे पहले आएगा बूंदी पहले कौन सा आएगा? बूंदी। बूंदी के बाद में जाएगा अजमेर। ठीक है, अजमेर, बूंदी, अजमेर, अजमेर के बाद में आएगा नागौर, फिर आएगा उदयपुर। यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी। यानी जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी किया एग्जैक्ट आंसर राइट रहने वाला साथियों। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, जनकपुरा और सरवार की खाने जानी जाती है, वे जिस खनिज के उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो बताना आपको कौन सा, पन्ना, तांबड़ा और पायरेट या बेराइट्स। यानी जनकपुरा और तांबड़ा, ये जनकपुरा और सरवाड़ ये किसके लिए जानी जाती है? तांबड़ा के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? बनास संस्कृति का संबंध गणेश्वर से है, बेराट से, गिलेंड से या आहड़ से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आहड़। जिन साथियों ने आहड़ उत्तर दिया एग्जैक्ट आंसर उनका सही रहने वाला है। टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चनों की सीरीज आपके इसी चैनल पे मिल जाएगी, पीडीएफ बना रखी है, अलग अलग 50 प्रश्नों की है। ये मॉडल पेपर नंबर अपना 5वां। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा साथियों? ये बताना आपको, पियावा का शिलालेख, गोसुंडी का शिलालेख, बरली का शिलालेख या नगरी का शिलालेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बरली का शिलालेख, जो आपको बरली ग्राम कहां पर मिलता है? अजमेर में मिलता है साथियों। ये इसका सही उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए जाते हैं? कौन सी नदी है जिसमें ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर उसके अवशेष मिलते हैं? कांतली, लूणी, चंबल या बनास? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट, शानदार आंसर, वेरी गुड, बहुत ही शानदार उत्तर, ए यानी कांतली इसका सही उत्तर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं साथियों वो किस काल के हैं? बेराट सभ्यता कहां पर पड़ती है? जयपुर के अंदर। मौर्य काल के, मध्यकाल के, गुप्त काल के या उत्तर गुप्त काल के? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य काल के है बेराट सभ्यता पड़ती है जयपुर के अंदर, उसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा है नदी समूह सांबर झील में गिरता है? कांकनी, मंथा, रूपनगढ़, कांतली, गलत हो गया, कांतली तो में गिरती नहीं है। कांतली, मंथा, खंडला, खारी, कांतली नहीं गिरती, गलत हो गया। बाणगंगा, रूपनगढ़, मंथा, खारी, बाणगंगा गलत हो गया। चलो, मंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, बिल्कुल ये ऑप्शन सही। जिन साथियों ने ये डी किया बिल्कुल एग्जैक्ट, यानी खांडी, खारी, खंडेला, मेहता और भीड़, ये सारी नदियां कहां गिरती है? सांबर झील में गिरती है। अगला क्वेश्चन, अलवर में जो कछावा राजवंश है, नरुका कछावा राजवंश, उसका अंतिम शासक कौन था? राजा शिवदान सिंह, राज्ञा सिंह, राजा मंगल सिंह, राव राजा मंगल सिंह, राव राजा जय सिंह और राव राजा तेज सिंह? कौन सा था नरुका वंश का अंतिम शासक अलवर के अंदर? उत्तर डी, राव राजा तेज सिंह इसका सही उत्तर रहने वाला। अगला क्वेश्चन, राजपुताने के किस शासक ने विलीय पत्र पर, जो विलीय पत्र था साथियों उसमें हस्ताक्षर करने के दबाव देने पर अपनी पिस्टल जो बंदूक के साथी वो वीपी मेनन पर तान ली थी? ऐसे कौन से महाराजा थे? बिल्कुल आपको आंसर बताना साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए बताना है, जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह, जैसलमेर महाराजा रघुनाथ सिंह, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर, यानी जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने उन्होंने वीपी मेनन के ऊपर बंदूक तान दी, यानी पिस्टल तान दी थी, जो पिस्टल प्रेजेंट में इंग्लैंड में संग्रहालय के अंदर पड़ी अभी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्र सेनानी गलत युग्म को पहचानिए, उनके क्षेत्र कार्य को बताइए। अर्जुनलाल शेट्टी का संबंध क्या उदयपुर से है? बताना आपको। केश सिंह बारड़ का संबंध मेवाड़ से क्या? जयनारायण व्यास का संबंध कहां से? जोधपुर से क्या?
गोविंदगिरी का संबंध बागड़ से क्या पटाना बताना है और कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही जिन साथियों ने ए आंसर किया, अर्जुन लाल शेट्टी का संबंध उदयपुर से नहीं तो कहां से, जयपुर से। कहां से है, जयपुर से साथियों। ए इसका सही उत्तर रहने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तारा भांतरी ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों का लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत स्त्रियां, गुजर स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां या जाट स्त्रियां? तो ताराबांध की ओढ़नी का संबंध है राजस्थान की आदिवासी स्त्रियों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला है। जिन साथियों ने सी किया आंसर एकदम राइट। डुगलो 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 क्या है? ऑप्शन ए विशेष प्रकार की बनावट है, आदिवासी स्त्रियों का एक वस्त्र है, राजस्थानी महिलाओं का एक आभूषण है, या एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? सही उत्तर क्या रहने वाला? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल विशेष प्रकार की बनावट युक्त एक पालकी होती है साथियों, उसको बोलते हैं डुगलो। क्या बोलते हैं? डुगलो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे कम आबादी वाले 2 जिले कौन से हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा, जैसलमेर प्रतापगढ़, सिरोही जालोर या धौलपुर दौसा? सही उत्तर बताओ फटाफट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर और प्रतापगढ़। शानदार, क्योंकि अपन टाइम वेस्ट नहीं कर रहे साथियों, फालतू की बातें अपन करेंगे नहीं। अपने को फटाफट 50 क्वेश्चन देखने, वो भी मात्र 25 मिनट के अंदर, क्योंकि 25 मिनट तो आपको स्पीड करोगे तो 12 मिनट में हो जाएंगे। वैसे 25 मिनट में आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आराम से देख सकते हो, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। 500 क्वेश्चनों की सीरीज ये देख के जरूर जाना साथियों। राजस्थान में वे कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे नहीं रखती है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है साथियों, हर एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस के अंदर आया 2 बार। ऑप्शन नंबर ए कंजर, डामोर, सांसी या कथोड़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा कंजर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन, भैंसों के चितौरे के नाम से किस चित्रकार को जाना जाता है? भैंसों का चितौरा चित्रे के नाम से, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? पहले ऑप्शन सुन लो, गोवर्धन लाल जोशी, सौभाग्यमल गहलोत, परमानंद चोइल, देवकीनंदन शर्मा। मेरे प्यारे साथियों, बीएसटीसी के महान पुरुषों, आपको इस बार कोशिश करनी है 500 ठोक के आना। कितने? 500, क्योंकि जीके का आपको एक भी गलत नहीं होना चाहिए। मात्र 45 क्वेश्चन अगर आप जीके के भी सही करोगे तो मजा आएगा साथियों, 500 से कम नहीं आएगा। उत्तर हो जाएगा सी, परमानंद चोइल। यानी जीके का आपके 50 क्वेश्चनों में से आपको 45 करके आना साथियों, और 45 के आंसर की मैं बताऊंगा एग्जाम देते हैं, क्योंकि पेपर तो मिलता नहीं आपको। तो फर्स्ट बार आपको पेपर की जो आंसर की है वो इसी चैनल पे मिल जाएगी साथियों, क्योंकि अपने रेट की सारी जो पात्रता रेट एग्जाम हुआ था उसकी सारी आंसर की मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वहां से देख सकते हो। और अपने बीएससी की सबसे पहले आपको आंसर की यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, सारे संभावित स्मृति आधारित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 36, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के कारण होता, मंदिरों के कारण, या अभ्यारण्य के कारण, या झील के कारण? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा? ये भित्ति चित्रों के कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इसलिए मंडावा प्रसिद्ध है, मंडावा पड़ता है झुंझुनू में। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के 2 गुटके लगे होते हैं साथियों, ये कौन सा है? सही बताओ। ताशा, रावणों की मांदल जिसे बोलते हैं मृदंग, जिसे बोलते हैं मृदंग, ढाक या डेरू? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावणों की मादल या मृदंग सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, पल्लाया जिलों के उदाहरण कौन से है? रेवासा, काचोर, बाप, कुचामण, पचपदा, डीडवणा, कानोड़, बरमसर, बकरी, भाकरी, लूणकरण, सण, सांबर और थोब। पल्लाया जिले कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया मैंने, अब आप फटाफट से आंसर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा इसमें कानोड़, बरमसर, भाकरी, जो पड़ता है जैसलमेर के अंदर, जिसको बोलते हैं अस्थायी पल्लाया जिलों को बोलते हैं अस्थायी जिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिंदोरी, बिंदोरी जो नृत्य है साथियों राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? जयपुर में, बीकानेर में, भरतपुर में या झालावाड़ में? कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यस वेरी गुड, बहुत शानदार कंटेंट आपके साथ में प्रस्तुत है, झालावाड़ इसका सही उत्तर। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में भूमि के कटाव को रोकने के लिए सर्वप्रथम प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त होती है? वाष्पीकरण, मेड़बंदी, चकबंदी या जल रोक प्रक्रिया? एक ऐसा क्वेश्चन आता है आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा, लेकिन आप गलत करके आओगे, क्योंकि सीधा उत्तर इसका मेड़बंदी उत्तर सही हो रहने वाला बी, जिसका आंसर बी है। बिल्कुल, जिन्होंने बी किया एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, पश्चिमी राजस्थान में सबसे जानी जाने वाली मिट्टी अधिकांश विस्तृत क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में दोमट नहीं है, काली नहीं है, भूरी नहीं है, तो कौन सा होगी? बिल्कुल रेतली। सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब, को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा उत्तर ठोको आप तो। बिल्कुल शानदार कंटेंट। तेजाजी का मेला, प्रसिद्ध मेला कहां पड़ता है राजस्थान में? मेड़ता सिटी नागौर के अंदर, परबसर नागौर के अंदर, देशनोक बीकानेर के अंदर, गोगामेट हनुमानगढ़, गंगानगर लिख दिया ना, हनुमानगढ़ के अंदर। बताओ फटाफट से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर नागौर के अंदर तेजाजी का प्रसिद्ध परसू मेला पड़ता है साथियों, और ऑप्शन नंबर बी शानदार उत्तर। क्वेश्चन नंबर ये अगला,
मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? मे से मोरनी, मे से। अब आप उत्तर बताओ, क्या भील होगा, ग्रासी होगा, मीणा होगा या शेरी होगा? बिल्कुल मैंने बता दिया था, लेकर दिमाग लगाओ तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरनी मांडना मीणाओं से संबंधित है। तिरिया तेल अमीर हट, आहा क्या क्वेश्चन है यहाँ। त्रिया तेल अमीर हट चढ़े ना दूजी बार, सिंह समन सतपुरुष वजन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल अमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये इसका कहावत है और किस दुर्ग से संबंधित है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने इस प्रकार। रणथंबोर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर, कौन सा उत्तर सही है? रणथंबोर सही है, क्योंकि रणथंबोर की हमीरदेव चौहान से संबंधित है। हमीरदेव चौहान को कहा गया ये, सिंह समन सतपुरुष वजन कदली फलत एक बार, त्रिया तेल हमीर हट तिरी चढ़े ना दूजी बार, क्योंकि उनके हट कर लिया तो फिर वापस भाई साहब वो पूर्ण करेंगे तभी सही होगा। राजस्थान राज्य बिलिकाकार कहां पर है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है, फटाफट अंदाज बताइए उत्तर कौन सा सही होगा। बीकानेर एग्जैक्ट आंसर, ये राजस्थान राज्य बिलिकाकार बीकानेर के अंदर है। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? और ये 4 ऑप्शन आपके सामने, रानी कर्मावती, रानी पद्मनी, रानी प्रेमल देवी, रानी कुंभल देवी। सही उत्तर कौन सा जाएगा? रानी कर्मावती, जिसको बोलते हैं कर्णवती या कर्मावती, जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी साथियों, क्योंकि बहादुर शाह का आक्रमण हो गया था इसलिए। राजस्थान के अंदर रेगिस्तान का जलमेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने इस प्रकार से है, सरड़ा रानी का बावड़ी, बटाड़ू का कुआं, रानी जी की बावड़ी या महिला बाग का झालरा। बिल्कुल बटाड़ू का कुआं जो कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है, उसको बोलते हैं राजस्थान के रेगिस्तान का जलमेल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। पटुओं की हवेली कहां पर है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या झुंझुनू में? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी, जैसलमेर। पटुओं की हवेली गोमानचंद पटवा के द्वारा बनाई गई है, जो आपके जैसलमेर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर पिंड किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर पिंड को किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़ या पिछवाइया? कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपके, बताओ फटाफट, बाड़मेर अजरक पिंड प्रसिद्ध। वेरी गुड, बहुत ही शानदार कंटेंट, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर। सेकंड लास्ट, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसका निर्माण पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? 4 ऑप्शन ये रहा आपके सामने। ए ऑप्शन कह रहा श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, बांडासा जैन मंदिर बीकानेर, सांवलियाजा का मंदिर चित्तौड़गढ़, जामेश्वर मंदिर उदयपुर। कौन सा उत्तर सही होगा? बिल्कुल जिन साथियों ने बी उत्तर किया सही है, बांडासा जैन मंदिर बीकानेर के अंदर उत्तर है। बिल्कुल वहां पर पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट, उसके बाद में एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा बहुत ही शानदार। वनस्पति विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में है साथियों? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी अजमेर, सी टोंक और डी सवाई माधोपुर। ये आपके सामने 4 ऑप्शन प्रस्तुत है, फटाफट बताइए। हाँ, वनस्पति विद्यापीठ जो डीम्ड विश्वविद्यालय है वो निवाई के अंदर है और निवाई प्रताप के टोंक के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला। अब आपके 50 क्वेश्चन हो गए, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अंदर किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? ये आपके 4 ऑप्शन है, जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। कहां से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है, ये आपको बताना साथियों। और कोशिश करना कि इसकी लंबाई भी कितनी है ये भी आप बता सकते हो राजस्थान के अंदर, ठीक है। ये आप 50 क्वेश्चन थे साथियों, 50 क्वेश्चनों में से कितने आपके सही हुए ये मुझे आप जरूर बताना। बिल्कुल, ये आपको कंटेंट मिलता रहेगा। राजस्थान के टॉप मोस्ट 5500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें 10 क्लास लेके आएंगे, 5 हो गई, यानी आपके 250 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। 250 क्वेश्चन और टॉप मोस्ट लेके आऊंगा जो पिछले एग्जाम को देखते हुए और आगामी एग्जाम को आने वाले हैं, उसमें से इस सीरीज में से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।